Hello kids, today we will study chapter number 4, that is division. Kids, in this chapter we are going to study about division. So let's start the chapter. Look at this. यहाँ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4 के हैं XYZ पब्लिक स्कूल. उन्होंने डिसाइड किया है टू हेल्प करना ऑर्फन्स में बाय गिविंग समथिंग ऑफ डेली नीड. अनाथालय में डेली नीड के लिए जो जरूरत होती है उनकी हेल्प करने की उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया है. तो दे डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू ग्रुप्स टू कलेक्ट थिंग्स. तो उन्होंने डिवाइड कर लिया है ग्रुप्स में टू कलेक्ट थिंग्स को फ्रॉम देयर लोकेलिटीज के. तो ईच स्टूडेंट्स ऑफ द ग्रुप कलेक्ट द सेम नंबर ऑफ आइटम्स. तो हर एक स्टूडेंट्स ने ग्रुप के क्या किया, कलेक्ट किए हैं सेम नंबर ऑफ आइटम्स को. तो यहाँ पर पहले आप देखें जरा, इसको अच्छे से समझें. दैट इज ग्रुप ए बी सी डी ई एफ. देयर आर गिवन 6 ग्रुप्स. अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ए ग्रुप में ये 25, सी में 10 है, ई में 13 है, बी में 20 है एंड डी में 9 है एंड एफ में 11 है. अब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हुए इसमें, 75 इसने लिए. दैट इज 100 स्टेशनरीज एंड 117 टॉयज. इधर इसने 80 बुक्स, 54 पेयर्स ऑफ शूज एंड 66 बैग्स. नाउ अकॉर्डिंग टू टेबल दैट इज गिवन, find the number of items collected by each students of the group. जैसे यहाँ पर ग्रुप ए दिया है. अब ग्रुप ए में 25 स्टूडेंट्स और ये पूछ रहे हैं क्लोथ का, तो डिवाइड कर देंगे. यू नो दैट 25 3s आर 75 होता है, तो दैट विल बिकम 3. नीचे यहाँ पर 75 और इस तरीके से रिमाइंडर आ गया 0, तो दैट विल बिकम कितने क्लोथ्स, 3 क्लोथ्स. इसी तरीके से बी वाला देखें. 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 24s आर 80 होते हैं, तो दैट विल बिकम रिमाइंडर 0, यानी कि कितनी बुक्स हो गई, 4 बुक्स हो गई. इसी तरीके से ग्रुप सी में देखें, स्टेशनरी का है, तो 10 1s आर 10 एंड आगे ये रह गया हमारा 0 एंड अगेन 0 डिजिट है, तो 0 से नहीं चलने के लिए 0, तो स्टेशनरी कितनी हो गई, दैट विल बी 10. एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ. किड्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न डिविजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हमने अभी ये सिंपली डिवीजन किया है और आप ये जानते भी हैं कि आपने सीखा है पहले कि डिवीजन जो होता है दैट इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी नाइन्स कैन यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 63. तो 63 में से 9 को आप कितनी बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बिकम 0. तो देखिए पहले 9 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 9 को माइनस करने पर विल बिकम 0. तो इसका मतलब यू कैन सब्ट्रैक्ट 7 9s फ्रॉम 63. तो किड्स, लेट्स स्टार्ट डिवीजन. दैट इज द सम बेस ऑफ डिवीजन. नाउ स्टार्ट टॉपिक डिवीजन. When something is distributed equally, we say that it has been divided. जब कोई भी आइटम इक्वली डिवाइडेड होती है तो हम ये कहते हैं कि that is divided. Symbol of division is this. ये इसका सिंबल होता है डिवीजन का. नाउ लुक एट द डिवीजन सम गिवन अलोंगसाइड. तो किड्स, यहाँ पर सबसे पहले नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड. जो नंबर जो डिवाइड होता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं. जिस नंबर से डिवाइड होता है डिविडेंड उसको डिवाइजर कहते हैं और इनका जो रिजल्ट आता है दैट विल बी क्वोशिएंट और लेफ्ट ओवर आफ्टर द डिवीजन जो बचता है दैट विल बी रिमाइंडर. तो जैसे यहाँ पर देखें 18 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 9 में 18 है डिविडेंड, 2 है डिवाइजर और 9 क्या है इनका आंसर, दैट इज क्वोशिएंट. नाउ किड्स, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन. व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज. तो पहले प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1, क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर क्वोशिएंट आ जाता है. दैट मींस एग्जांपल्स, 9 को 1 से कर ले 9 आ जाएगा, 18 को 1 से कर ले 18 आ जाएगा, 120 को 1 से कर ले तो 120 आ जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर 2, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर अदर देन 0, तो क्या आता है, सेम नंबर क्वोशिएंट इज 1. जैसे अदर देन, जब हम डिवाइड कर रहे हैं नंबर को सेम नंबर से, जैसे 8 को 8 से करा, 17 को 17 से, 239 को 239 से, ऑलवेज
क्वोशंट क्या है, दैट इज 1। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रही है, 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्वोशंट 0 आएगा। 9 से कर लें, 18 से कर लें, 220 से कर लें, तो क्वोशंट विल बी 0। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन ऑफ एनी नंबर बाय 0 हैज नो मीनिंग, यानी किसी भी नंबर का 0 से डिवाइडेशन उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर रिलेटेड, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एवरी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हैज 2 डिवीजन फैक्ट, हर एक मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं, लाइक दैट दिस 6 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 54 है, तो आप इसको 54 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं, एंड 54 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं। एज इट इज बी को भी हमने इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन में लिखा है। नाउ टिप्स है ये आप खुद रीड आउट करेंगे। नाउ चेकिंग डिवीजन, डिवीजन कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग मेथड, हमने डिवीजन सही किया है या नहीं इसको चेक करने का ये मेथड होता है कि क्वोशंट जो भी आएगा उसकी हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसमें रिमाइंडर प्लस कर देंगे, तो वो इक्वल होना चाहिए डिविडेंड के। एग्जाम्पल देखें, यहाँ हमें 52 बाय 6 इसको डिवाइड करना और आंसर को चेक करना है, तो हमने ये डिवाइडेशन किया, हमें ये पता है क्वोशंट इसका ये है, डिविडेंड 52 है, रिमाइंडर इसका 4 हो गया, डिवाइजर 6 हो गया है। रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन द डिवाइजर, रिमेंबर इट, जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से लेस होगा। नाउ चेकिंग करेंगे, तो पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा, क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, इधर क्वोशंट डिवाइजर रिमाइंडर तीनों की वैल्यू रखी और इधर ये डिविडेंड की वैल्यू रखी, 8 6 आर 48 एंड प्लस 4 करा इक्वल टू 52, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो हमने ये देखा कि दोनों इक्वल आ गई, इसका मतलब हमने डिवाइड करके जो क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट किया है दैट इज करेक्ट। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1, जिसमें फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है हमारा ए वाला, 80 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो 16 आ रहा है और ये पूछ रहे हैं डिविडेंड क्या है इसमें, तो दैट इज 80 और डिवाइजर क्या है दैट इज 5 एंड क्वोशंट दैट इज आंसर यानी कि 16। एज इट इज बी वाला देखें, 112 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से तो 16 आ रहा है, तो डिविडेंड है इसमें 112, डिवाइजर है 7 और क्वोशंट है 16। तो इस तरीके से रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड, राइट द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे को पता है कि मल्टीप्लिकेशन के 2 डिवीजन फैक्ट होते हैं, तो पहला लिखेंगे 42 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, दैट विल बिकम 7। एज इट इज 42 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो दैट विल बिकम 6। तो इस तरीके से देयर आर 2 डिवीजन फैक्ट, बी वाले का भी इसी तरीके से लिखते हैं, 80 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो दैट विल बिकम 16 और 80 को डिवाइड कर दें अगर 16 से, तो that will become 5. Now kids, remaining you will do yourself. Third देखें, find the quotient and remainder by long division and check your answer. पहले हमें quotient and remainder find out करना है और फिर ये check भी करना है आंसर को। तो करते हैं इसका A और B पार्ट। पहले थर्ड का देखें, A पार्ट that is 77 divided by 5। तो 5 से हम 77 को डिवाइड करते हैं, तो 5 1s are 5, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 7, 5 5s are 25, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये क्वोशंट कितना आया है हमारा, दैट इज 15 एंड रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। नाउ चेक योर आंसर, चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्वोशंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डिवाइजर से और प्लस कर देंगे रिमाइंडर, तो ये इक्वल होना चाहिए डिविडेंड के। क्वोशंट है 15
एंड डिवाइजर है 5 और प्लस करेंगे रिमाइंडर 2 एंड डिविडेंड कितना है 77। तो 15 5 आर 75 एंड 2 प्लस करेंगे इसमें, डिविडेंड 77 है, इन दोनों का प्लस आ गया 77 इज इक्वल टू 77। दोनों इक्वल आ गए हैं, इसका मतलब हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ बी देखें आप, दैट इज 78 डिवाइडेड बाय 4। अब हम 4 को कट 4 से 78 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 1s आर 4, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8 एंड 4 9s आर 36, माइनस करके आ गया 2, तो क्वोशंट कितना आ गया दैट इज 19 एंड रिमाइंडर कितना है दैट इज 2। फॉर्मूला होता है, चेक करेंगे अब हम कि सही है क्वोशंट एंड रिमाइंडर या नहीं। तो फॉर्मूला होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, शॉर्ट में QDR इज इक्वल टू दैट विल बिकम डिविडेंड। क्वोशंट इज 19, डिवाइजर इज 4, रिमाइंडर इज 2 एंड डिविडेंड इज 78। तो 19 4s आर 76 प्लस 2 इज इक्वल टू 78, यानी 76 एंड 2 इज 78 इज इक्वल टू 78, बोथ आर सिमिलर, तो इसका मतलब डिवाइडेशन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिवीजन बाय वन डिजिट डिवाइजर। जैसे यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 देखें, 843 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दे आर गिवन 5 स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स पहले हम अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर देखें पहले स्टेप में 8 जो है डिविडेंड का दैट इज ग्रेटर देन 5, तो आप डिवाइड कर सकते हैं 5 से। तो मल्टीप्लीकेशन टेबल में 5 1s आर 5 होते हैं, 5 2s आर 10, दैट विल बी ग्रेटर देन 8। तो इसका मतलब हम 1s आर पर लेंगे और हम क्या करेंगे, प्लेस ऑफ द क्वोशंट पर एंड 5 को बिलो 8 के लिख देंगे, तो दैट विल बी 5 1s आर, इस तरीके से ये 5 आ गया। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे, तो दैट विल बिकम 3। अब हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, ब्रिंग डाउन 4 नियर अबाउट 3, तो दैट विल बी 34, न्यू डिविडेंड। अब क्या करेंगे, अगेन 5 का टेबल ऐसे रीड आउट करेंगे कि या तो 34 आए या इससे लेस आए। यू नो दैट 5 6 आर 30 एंड 5 6 आर 30 होते हैं, 5 7 आर 35 विल बी ग्रेटर देन 34। तो इसका मतलब हम 6 आर पर ही लेंगे, तो 6 आर पर 30 को हम 34 के नीचे लिख देंगे और फिर हम माइनस करेंगे स्टेप 4 के अकॉर्डिंग, तो माइनस करके आ जाएगा 4। फिर स्टेप 5 में हम ब्रिंग डाउन 3 नेक्स्ट टू 4, that will be new dividend 43 and you know that 5 8s are 40 होते हैं। तो इसके बाद 5 8s are 40 हम क्वोशंट में लिख देंगे, तो रिमाइंडर आ गया हमारा अकॉर्डिंग टू डिवाइड के आप देख सकते हैं 3। तो यहाँ पर क्वोशंट हो गया 168, ये देखिए दैट इज क्वोशंट एंड रिमाइंडर कितना हो गया दैट इज 3। तो अब हम इसको चेक कर रहे हैं, क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ये फॉर्मूला लगाकर इसमें तीनों वैल्यूज रखी, तो हमने देखा दैट इज 843 और हमारा जो डिविडेंड है वो भी कितना है दैट इज 843। तो इसका मतलब हमारा जो क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट हुआ है दैट इज करेक्ट। नाउ ऐसे ही आप देखें एग्जांपल नंबर 3, 4366 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम इसके लिए फॉलो अप कर रहे हैं 7 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो हम डिवाइड कर लेंगे, तो 3 1s आर 3, हम क्वोशंट में 1 लिख लेते हैं और इसके नीचे यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया, ब्रिंग डाउन 3 along with the remainder 1, तो that will be 13, तो divide 13 by 3, तो that will be क्वोशंट 3 4s are 12 लेंगे और फिर उसके बाद हम रिमाइंडर देखेंगे कि 1 आ जाएगा यानी माइनस करके। नाउ अगेन स्टेप 4 में ब्रिंग डाउन थर्ड डिजिट दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 16। अब 16 हम डिवाइड करेंगे, हम इस तरीके से कि या तो 16 है एप्लीकेट टेबल में या उससे लेस, तो वी हैव क्वोशंट 5 एंड 3 5s are 15 लेकर रिमाइंडर हो जाएगा 1। Now again bring down next digit, next that will be now new dividend that will be 16। अब हम क्या करेंगे
अगेन 3 का टेबल रीड आउट कर रहे हैं, या तो 16 आए या इससे लेस आए, तो दैट विल बी क्वेश्चन 5, 3 5 आर 15, फिर से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ गया 1455 एंड रिमाइंडर इज 1। फिर से हम चेक करेंगे, क्वेश्चन मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों वैल्यूज को रखेंगे और हमने देखा कि हमारा वो डिविडेंड ही आ गया, इसका मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज करेक्ट। नाउ किड्स, एग्जांपल नंबर 4, इसमें हमें ये ए एंड बी दो क्वेश्चंस गिवन है जिसमें हमें डिवाइड करना है 2748 को 8 से और दूसरे वाले में 6 से। तो हम डिवाइजर 8 से डिवाइड कर, देखिए 8 3 आर 24, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 4। नाउ 8 4 आर 32 होते हैं, बिकॉज ऑफ 8 5 आर 40, इससे ज्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस 2, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8। नाउ 8 3 आर 24, अब माइनस करके रिमाइंडर आ गया 4 एंड क्वोशिएंट आ गया 343। तो इस तरीके से दोनों फाइंड आउट हो गए। The number which you have brought down is smaller than divisor. Put 0 in the quotient about the digit you have brought down. जब हमें एक से छोटी हो जाए और अगेन डिजिट लेनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, पहले 0 पुट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम सेकंड वाले में। जैसे यहाँ पर देखें 6 9 54 हुआ, तो माइनस करके 0 आ गया और हमने 3 ले लिया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट। अब 3 इज ऑल्सो लेस 6, इन दैट केस यू हैव टू टेक अगेन नेक्स्ट डिजिट 7 नियर अबाउट 3। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, 1 डिजिट से हमारा टेबल नहीं रीड आउट के लिए यहाँ क्वोशिएंट पे 0 लगाएंगे, तब हम 7 ले लेंगे, तो दैट विल बी 6 6 आर 36। नाउ माइनस करेंगे तो 7 में से 6 माइनस 1 रिमाइंडर हो जाएगा एंड क्वोशिएंट इज 906। नाउ किड्स, अब चेक कर रहे हैं क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर फॉर्मूला लगाएंगे। पहले वाले ए में तीनों वैल्यूज रखी तो हमने देखा दैट इज कम डिविडेंड, तो इसका मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज करेक्ट। सेकंड वाले में भी क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर में हमने तीनों वैल्यूज रखी और देखा कि दैट इज कम डिविडेंड 5437, यानी क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज करेक्ट। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, और फिर चेक भी करना है। तो करते हैं हम इसके ए और बी पार्ट को। पहले ए पार्ट देखें, फर्स्ट का ए पार्ट दैट इज 205 डिवाइडेड करना है 5 से। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे 205 को, यू नो दैट 5 4s आर 20। नाउ माइनस करेंगे 0 आ गया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 5। अब 5 से नहीं चलने के लिए 0 हो गया, तो क्वोशिएंट कितना आ गया हमारा 40 एंड रिमाइंडर कितना है दैट इज 5। तो चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड होना चाहिए। तो हम इसमें ये वैल्यूज निकाल देते हैं। क्वोशिएंट दैट इज 40, डिवाइजर इज 5 एंड रिमाइंडर इज 5 एंड डिविडेंड इज गिवन 205। 40 मल्टीप्लाई 5 इज 200 प्लस 5 इज इक्वल टू 205। दोनों को ऐड करेंगे तो 205 आ गया and dividend is also 205. That means quotient and remainder is correct. Now अब आप देखें इसका B part that is given 108 divided by 5. तो हम 5 से 108 को डिवाइड कर रहे हैं। You know that 5 2s are 10. Bring down next digit 8. Again 5 1s are 5. एंड 8 में से 5 माइनस 3, तो क्वोशिएंट आ गया दैट इज 21 एंड रिमाइंडर इज 3। नाउ चेक करेंगे, तो चेक करने में क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू डिविडेंड। तो क्वोशिएंट इज 21, डिवाइजर इज 5 एंड रिमाइंडर इज 3 एंड डिविडेंड इज गिवन 108। 21 5s are 105 प्लस 3 is equal to 108। इन दोनों को प्लस किया दैट इज 108 is equal to 108 का मतलब हमारा जो ये आंसर है यानी क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज करेक्ट। नाउ एज इट इज रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखें, डिवाइड एंड चेक योर आंसर।
ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 डिजिट से हम डिवाइड कर रहे थे, अब ये 4 डिजिट का है, तो इसका भी हम करते हैं ए और बी पार्ट और फिर आंसर को चेक भी करते हैं। तो पहले देखें ए पार्ट, दैट इज 7506, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, तो करते हैं हम 5 से 7506 को डिवाइड, तो 5 1 आर 5, 7 में से 5 माइनस 2, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 5, 5 5 आर 25, माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज ऑल्सो 0, तो ये तो लेस हो गया, तो यू हैव टू पुट 0, आगे टेबल नहीं चलने के लिए। नाउ यू कैन टेक 6 also. Now 5 ones are 5. 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो क्वेश्चन कितना हो गया, दैट इज 1501, रिमाइंडर इज 1। नाउ चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, तो इसमें हम वैल्यू रखते हैं, क्वोशंट इज 1501 कट multiply divisor is 5 and remainder is 1, dividend is 7506, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 आर 5, 5 0 आर 0, 5 5 आर 25, कैरी 2, 5 1 आर 5 and 2 is 7 plus 1 is equal to that is 7506, इनको प्लस करेंगे तो ये भी 7506 हो जाएगा और ये गिवन है 7506, तो इसका मतलब हमारा जो क्वोशंट एंड रिमाइंडर है दैट इज करेक्ट। नाउ इसका बी पार्ट देखें आप, दैट इज गिवन 5416 डिवाइडेड बाय 8, तो हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं 5416 को, तो यू विल टेक 2 डिजिट बिकॉज ऑफ 1 डिजिट इज लेस देन 8, तो 54, अब हम 8 का टेबल रीड आउट करेंगे कि 54 आए या इससे लेस आए, तो यू नो दैट 8 6 आर 48, बिकॉज ऑफ 8 7 आर 56 इज ग्रेटर देन 54, तो यहाँ पर 48 लिखेंगे, माइनस करेंगे 14 में से 8 माइनस 6, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 1, अगेन 8 7 आर 56, 7 यहाँ लिख देंगे, 56 नीचे, अब माइनस करेंगे तो 11 में से 6 माइनस 5 हो जाएंगे, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 6, तो 8 7 आर 56 हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0, तो क्वोशंट कितना आ गया, दैट इज 667 और रिमाइंडर कितना है, दैट इज 0। तो अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो चेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला है क्यू मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, Q कितना है 677, D कितना है दैट इज 8, रिमाइंडर इज 0 एंड डिविडेंड है 5416, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 आर 56, कैरी 5, 8 7 आर 56 and 5 61, carry 6, 8 6 are 48, 48 and 6 is 54 plus 0 is equal to 5416, दोनों को प्लस करेंगे तो 5416 ही आएगा बिकॉज ऑफ इट इज 0 और दैट इज ऑल्सो 5416, तो बोथ आर करेक्ट, इक्वल है, तो इसका मतलब क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज करेक्ट। नाउ दैट इज ए एंड बी पार्ट, रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। Find the remainder for the following. Use the quotient multiply divisor plus remainder is equal to dividend. इस फॉर्मूले का यूज करना है और हमें फाइंड आउट करना है रिमाइंडर, तो हम करते हैं इसका ए एंड बी पार्ट। नाउ पहला देखिए थर्ड का ए पार्ट, दैट इज गिवन क्वोशंट इज 124, डिवाइजर इज 8 and dividend is 999। तो किड्स फॉर्मूला होता है क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो कैसे करेंगे, क्वोशंट की वैल्यू रखी 124, डिवाइजर की वैल्यू रखी 8,
रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है। डिविडेंड इज गिवन 999। तो हम क्या करेंगे, 124 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जार 32 कैरी 3, 8 2 जार 16 3 19 कैरी 1, 8 1 जार 8 1 9 प्लस r इज इक्वल टू 999। तो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 999 में से 992 को हम माइनस कर देंगे। 9 में से 2 माइनस 7, 9 में से 9 माइनस 0, 9 में से 9 माइनस 0, तो रिमाइंडर आ जाएगा इसका 7। एज इट इज इसका बी पार्ट देखें, क्वोशिएंट है दैट इज 568, डिवाइजर है 5 एंड डिविडेंड है 2843। तो आप देखें इसमें फॉर्मूला लगाएं पहले, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो सेम इसी तरीके से करेंगे, हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वोशिएंट एंड डिवाइजर की, तो दैट इज 568 मल्टीप्लाई 5, रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करना है, डिविडेंड इज 2843। तो पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 आर 40 कैरी 4, 5 6 आर 30 एंड 4 इज 34 कैरी 3, 5 5 आर 25 एंड 3 इज 28 प्लस r इज इक्वल टू 2843। r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 2843 में से 2840 को माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 4 0, 8 में से 8 0, 2 में से 2 है 0, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। ये डिवाइडिंग कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर से, तो डिवीजन बाय 2 डिजिट डिवाइजर कैन बी डन इन द सेम वे एज द डिवीजन बाय 1 डिजिट डिवाइजर। जैसे 1 डिजिट डिवाइजर था, एज इट इज 2 डिजिट होगा। हाउ इन दिस काइंड डिवीजन मल्टीप्लीकेशन टेबल्स हेल्प अस। तो इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए 72 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे इसको, हम 3 स्टेप्स में करें। पहला स्टेप, अगर हम 7 लेते हैं तो दैट विल बी लेस देन, सो टेक 72 एज अ डिविडेंड एंड डिवाइड इट बाय 16। तो 16 4s आर 64। स्टेप 2 में आप मल्टीप्लीकेशन टेबल रीड आउट कर रहे हैं, 16 4s आर 64 एंड 16 5s आर 80 विल बी ग्रेटर देन 72। तो आप यहाँ पर 64 लिखेंगे और फिर उसके बाद में जब हम माइनस करेंगे, माइनस करके 72 के नीचे लिखकर दैट विल बिकम 8 एज अ रिमाइंडर। तो इस तरीके से क्वोशिएंट आ गया 4 एंड रिमाइंडर इज 8। लुक एट दिस। तो यहाँ पर हम फिर चेक करेंगे, वही फॉर्मूला होगा, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, और यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को रखकर देख रहे हैं, दैट विल बिकम 72। तो इसका मतलब दैट इज करेक्ट, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। नाउ सेकंड, 84 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो 3 स्टेप्स फॉलो अप कर रहे हैं। 8 will be less than 12, तो you will take 84 डिविडेंड एंड डिवाइड करेंगे 12 से। स्टेप 1 में 2 में आप मल्टीप्लीकेशन टेबल रीड आउट करेंगे 12 का, दैट विल बी 12 7s आर 84। तो वंस प्लेस ऑफ क्वोशिएंट ये 7 हो जाएगा एंड 84 बिलो 84 के नीचे लिखेंगे, तो इस तरीके से फिर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लाइक दैट दिस। तो यहाँ पर फिर हमें क्वोशिएंट मिल गया 7, रिमाइंडर 0, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो दैट विल बी 84। इसका मतलब क्वोशिएंट 7 एंड रिमाइंडर 0 इज करेक्ट। नाउ अब आप देखें 3 डिजिट नंबर्स का डिवाइडेशन, जैसे 574 को 15 से कर रहे हैं, तो इसमें 2 स्टेप्स ले रहे हैं, 5 लेस देन हो जाएगा, तो यू विल टेक 57। नाउ 57, अब आप रिजल्ट इज 3, 15 3s आर 45 लेंगे इसमें, तो इसमें आप क्या करेंगे, 3s आर जब आप डिवाइड करेंगे 45 नीचे लिख देंगे और माइनस करके रिमाइंडर 12 आ जाएगा। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, तो दैट विल बी 124। 124 जो है ना 15 से जब डिवाइड करेंगे
तो रिजल्ट 8, 15 8 जार 120 लेंगे एंड इससे रिमाइंडर आ जाएगा 4 आपका। फिर आप रिमाइंडर 4 जब आ गया है दैट इज माइनस करके एंड क्वोशिएंट इज 38, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें चेक करेंगे कि क्या डिविडेंड करेक्ट है, तो दैट इज 574। इसका मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इज राइट। एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें भी इसी प्रोसेसिंग का यूज करके हमने किया है, 2 स्टेप्स फॉलो अप करे हैं। तो पहले हम 2 डिजिट लेंगे, एक डिजिट तो क्योंकि लेस है तो 18 3 जार 54 लेंगे, 3 हमने ऊपर क्वोशिएंट में लिख दिया और फिर उसके बाद हम इसमें 54 लिखकर माइनस करेंगे तो 1 आ गया और फिर यहाँ से ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 16 हो गई है। तो ये 16 बनने के बाद भी हम देख रहे हैं कि दैट इज लेस देन 18, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक 0 पुट कर देंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो आगे चल ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से रिमाइंडर 16 है एंड क्वेश्चन हो जाएगा 30। तो ये इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 30 मल्टीप्लाई 80 प्लस 16 और चेक करेंगे तो डिविडेंड हमारा 556 ही आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन 30 एंड 16 रिमाइंडर इज करेक्ट। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इफ एनी। हमें यहाँ पर डिवाइड करना है और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट देखें 14 से 96 को डिवाइड करेंगे तो 9 तो नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ इज लेस देन 14, तो यू विल टेक 96। अब 14 का टेबल रीड आउट अगर करें तो 14 7 आर 98 विल बी ग्रेटर देन 96, यू विल टेक 14 6 आर दैट इज 84। माइनस करेंगे 6 में से 4 माइनस 2, 9 में से 8 माइनस 1, तो क्वोशिएंट कितना आ गया दैट इज 6 और रिमाइंडर कितना हो गया दैट इज 12। नाउ बी पार्ट देखें 22 से 88 को डिवाइड करेंगे लाइक दैट दिस, you will take 2 digit because of 8 is less than 22 and you know that 22 4s are 88, रिमाइंडर इज 0, तो क्वोशिएंट कितना है दैट इज 4 और रिमाइंडर कितना है दैट इज 0। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें डिवाइड द फॉलोइंग फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो इसका करते हैं ए एंड बी पार्ट। पहले सेकंड का देखें ए पार्ट दैट इज 897 डिवाइडेड बाय 14, तो 14 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं 897 को तो आप देखें जरा 14 6 आर लेंगे हम 84 बिकॉज ऑफ 14 7 आर 98 विल बी ग्रेटर देन 89, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 7 और फिर उसके बाद 14 4 आर लेंगे हम 56, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वोशिएंट आ गया 64 और रिमाइंडर आ गया 1। नाउ अब आप देखें इसका बी पार्ट दैट इज गिवन 450, इसको डिवाइड करना है किससे 12 से, तो हम 12 से जब डिवाइड करेंगे 450 को तो हम लेंगे 12 3s are 36 बिकॉज ऑफ 12 4s are 48 इज ग्रेटर देन 45। नाउ 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, 15 में से 6 माइनस 9, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0। नाउ 12 7s are हम ले लेंगे 84 बिकॉज ऑफ 12 8s are 96 is greater than 90, तो 12 7s are 84, माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस 6, तो इस तरीके से क्वोशिएंट कितना आ गया दैट इज 37 एंड रिमाइंडर कितना हो गया दैट इज 6। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। अब थर्ड देखें डिवाइड करना फिर चेक भी करना है आंसर को, तो करते हैं इसमें ए एंड बी पार्ट। पहले देखें ए वाला पार्ट दैट इज 69 डिवाइडेड बाय 24, तो 24 से जब हम डिवाइड करेंगे 69 को तो हम लेंगे 24 2s are 48, तो 9 में से 8 माइनस 1, 6 में से 4 माइनस 2, तो क्वोशिएंट कितना आ गया दैट इज 2 एंड रिमाइंडर कितना हो गया दैट इज 21।
और चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए फॉर्मूला हमें पता है, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए डिविडेंड के। तो यहाँ पर क्वोशिएंट है 2, डिवाइजर है 24 और रिमाइंडर इज 21 एंड डिविडेंड है 69। तो 24 2s आर 48 और इसमें प्लस करना है 21 और इक्वल होना चाहिए 69 के। तो 819426 बोथ आर इक्वल, तो इसका मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर करेक्ट। नाउ इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट देखते हैं यहाँ पर, दैट इज 49 और इसको डिवाइड करना है 18 से। तो 18 से जब हम डिवाइड करेंगे 49 को, यू विल टेक 18 2s आर 36, 9 में से 6 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस 1, तो क्वोशिएंट कितना आ गया 2 एंड रिमाइंडर कितना हो गया 13। बिकॉज ऑफ आगे तो ये टेबल रीड आउट ही नहीं होगा। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो चेक करने में क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए किसके, डिविडेंड के। तो देखते हैं यहाँ पर क्वोशिएंट है 2, डिवाइजर है 18 एंड रिमाइंडर है 13 एंड डिविडेंड है 49। 18 2s आर 36 प्लस 13 इज इक्वल टू 49। तो ये हमारा कितना आ गया 49 इक्वल 49। तो इसका मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर करेक्ट है। रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। फोर्थ देखें, फाइंड द डिवाइजर यूजिंग क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो इसका करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ का ए पार्ट देखें, यहाँ क्वोशिएंट गिवन है 85, रिमाइंडर गिवन है 6 और डिविडेंड गिवन है दैट इज 1026 और हमें फॉर्मूला यूज करना है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो इसमें हम इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है और फाइंड आउट करना है डिवाइजर को। तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिविडेंड है दैट इज 1026 और इसमें से हम माइनस करेंगे पहले रिमाइंडर को। तो यानी कि 1026 में से रिमाइंडर कितना है दैट इज गिवन 6, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1020। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ये आ जाएगा माइनस करके इसको हम डिवाइड कर देंगे क्वोशिएंट से। अब क्वोशिएंट कितना गिवन है दैट इज गिवन 85। तो अब हम 85 से डिवाइड करेंगे 1020 को और फाइंड आउट कर लेंगे डिवाइजर को। तो देखिए आप 85 वंस आर 85 और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0। अगेन यू विल टेक 85 2s आर दैट इज 170, 85 2s आर 170 होते हैं। तो इस तरीके से रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमारा डिवाइजर कितना फाइंड आउट हो गया दैट इज 12। Now, B question you will do yourself. Next topic, dividing 4-digit numbers by a 2-digit numbers. Example number 9 देखें और इसको हम स्टेप 6 में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, 50 से जब हम डिवाइड करें तो फर्स्ट डिजिट लेंगे दैट विल बी लेस देन, यू विल टेक 89। अब 15 5s आर 75 लेते हैं हम, बिकॉज ऑफ 15 6 आर 90 ज्यादा हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे 75 जो है ना ये ज्यादा हो जाएंगे तो उसको तो हम 89 के नीचे लिखेंगे और फिर 5 टाइम्स जो आया है उसको हम अबव लिख देंगे क्वोशिएंट में और माइनस करेंगे स्टेप 2 के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा हमारा 14 एज अ रिमाइंडर। अब हम इसके पास 7 लिख देंगे लाइक दैट दिस। तो विल टू मेक इट इज 147। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 147 को 15 से। तो 15 गोज इनटू 147 बाय 9 टाइम्स यानी कि 135 जो कि लेस देन 147 से। तो हम क्या करेंगे 9 next to 5 इन द क्वोशिएंट एंड 135 बिलो 147 लिख देंगे।
फिर स्टेप 4 के अकॉर्डिंग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 एज अ रिमाइंडर। अब ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज 126 हो जाएगा। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, 126 को डिवाइड कर देंगे 15 से, दैट विल बी गोज इनटू 8 टाइम्स। 15 8 आर 120 लेस देन 126 हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 नेक्स्ट टू 9 इन द क्वोशिएंट कर देंगे एंड 120 बिलो 126 के नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके 6 इसका रिमाइंडर आ जाएगा लाइक दैट दिस। फिर हम चेक करेंगे क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड फॉर्मूला लगाकर, और इसमें तीनों वैल्यूज रख देंगे तो दैट विल बी इक्वल 8976, यानी कि क्वोशिएंट हमारा 598 आ गया और रिमाइंडर आ गया 6 के। अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें डिवाइड करना है 8709 को 16 से। तो जो ऊपर स्टेप्स फॉलो अप करे थे अकॉर्डिंग टू उसी के हम यहाँ पर करेंगे। तो आप देखें 16 5 आर 80 लेंगे, फिर माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0। 16 4 आर 64 लिया, फिर माइनस करा तो 6 आ गया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, तो ये दैट विल बी 69। अगेन 16 4 आर 64 लेंगे, फिर माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5 एंड क्वोशिएंट दैट विल बी 544। इन वैल्यूज को पहले हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूले में, फिर हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या इक्वल आ रहा है। तो दैट इज इक्वल, इसका मतलब क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आर करेक्ट। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 4.4, जिसमें फर्स्ट है डिवाइड करना है और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करने हैं। तो इसका ए और बी पार्ट करते हैं। पहले ए देखें, 6456 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 यहाँ लिखेंगे डिवाइजर में 6456। तो पहले हम 12 का टेबल 5 जार पर रीड आउट कर लेते हैं, 60 आएगा, उसको नीचे लिखते हैं, माइनस करते हैं तो 4 आ गया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 5। नाउ 12 3 जार लेते हैं दैट इज 36, क्योंकि 12 4 जार 48 ज्यादा हो जाएगा, अब माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 6। नाउ 12 8 जार होते हैं 96। तो इस तरीके से रिमाइंडर 0 आ गया। क्वोशिएंट कितना आया है दैट इज 538 एंड रिमाइंडर कितना आया है दैट इज 0। नाउ एज इट इज इसका बी पार्ट देखें आप, दैट इज गिवन 8795 और इसको डिवाइड करना है 18 से। तो कैसे करेंगे हम 18 से 8795 को, तो 18 का टेबल रीड आउट कर रहे हैं कब तक, या तो 87 आए या इससे लेस आए। तो किड्स 18 4 आर 72 ले लेंगे हम, माइनस करेंगे 7 में से 2 माइनस 5, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1। अब 15 लेस देन 18 है, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 9। नाउ 18 का टेबल रीड आउट करेंगे कि 159 आए या इससे लेस आए। तो आप देखेंगे 18 8 आर 144, माइनस करेंगे 9 में से 4 माइनस 5, 5 में से 4 माइनस 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 5। अगेन हम ले लेंगे 8 जार पर ही 144, तो माइनस करेंगे 5 में से 4 माइनस 1, 5 में से 4 माइनस 1, तो क्वोशिएंट कितना हो जाएगा दैट इज 488 एंड रिमाइंडर विल बी 11। नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें, परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स एंड चेक योर आंसर। इसमें पहले हमें डिवाइड करना है और फिर आंसर को चेक करना है। तो हम इसका करते हैं ए एंड बी पार्ट। पहले देखें ए, दैट इज 4092, इसको डिवाइड कर रहे हैं 11 से। तो जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम लेंगे 11 3 आर 33, क्योंकि 11 4 आर 44 ज्यादा हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 9। अगेन 11 7 आर 77, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट ऑल्सो 2 एंड 11 2 आर 22। तो इस तरीके से माइनस करके 0 आ गया, तो क्वोशिएंट आ गया 372 और रिमाइंडर आ गया 0। अब हमें करना है चेक। तो चेक में एक फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट मल्टीप्लाई
डिवाइजर प्लस रिमाइंडर शुड बी डिविडेंड। तो आप यहाँ पर देखें क्वोशंट कितना आया 372, डिवाइजर है 11 एंड रिमाइंडर है 0 एंड डिविडेंड है 4092। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 2s are 22 कैरी 2, 11 7s are 77 एंड 2 is 79 कैरी 7, 11 3s are 33 एंड 7 is 40 एंड प्लस करना है 0 एंड दैट इज 4092। प्लस करेंगे तो ये भी 4092 आएगा। बोथ आर इक्वल, इसका मतलब क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज करेक्ट। अब देखें इसका आप बी पार्ट, दैट इज गिवन 1974 और इसको डिवाइड करना है किससे, 14 से। जब हम 14 से डिवाइड करेंगे 1974 को, 14 1s are 14, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 7। नाउ 14 4s are, you will take 56, that is near about 57, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 and bring down next digit 4, 14 1s are 14, now remainder is 0, now quotient कितना आ गया, that is 141 and remainder is 0। तो चेक करेंगे, तो इसके लिए पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर should be equal to dividend। Now quotient is 141, divisor is 14, remainder is 0 and dividend is 1974। 14 1s are 14 carry 1, 14 4s are 56 and 1 57, 57 का 7 carry 5, 14 1s are 14 and 5 19 plus 0 is equal to 1974। इन दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज ऑल्सो 1974 और दैट इज ऑल्सो 1974, बोथ आर इक्वल, इसका मतलब क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज करेक्ट। नाउ ऑन द मेथड रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000। तो डिवीजन जब 10 से करेंगे तो नंबर की हम क्या करेंगे, क्वोशंट इज द नंबर ऑब्टेन कर देंगे रिमेनिंग द वंस डिजिट ऑफ द डिविडेंड में एंड रिमाइंडर इज द वंस डिजिट ऑफ द डिविडेंड। अब इसको जरा समझे अच्छे से। लेट अस डिवाइड सम नंबर बाय 10। 82 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो 10 से जब हम डिवाइड करें आप देख रहे हैं 10 8s are 80 एंड रिमाइंडर 2 आ रहा है। यहाँ जब हम 673 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 6s are 60, नाउ 73, 10 7s are 70, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है एंड क्वोशंट 67। और जब हम 3438 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 3s are 30, 4 माइनस करके आ गया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 3, 10 4s are 40, 3 माइनस करके आ गया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8 एंड 10 3s are 30। इस तरीके से हमने देखा क्वोशंट आ गया 343 एंड रिमाइंडर आ गया 8। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 82 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशंट 10th डिजिट आ रहा है, रिमाइंडर 1st डिजिट है। यहाँ भी हमारा जो रिमाइंडर है वो 1st डिजिट है एंड रिमेनिंग इज क्वोशंट, और यहाँ पर भी 1st डिजिट रिमाइंडर है एंड रिमेनिंग इज क्वोशंट। तो किड्स इस तरीके से डिवीजन बाय 100 में देखें, जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द लास्ट 2 डिजिट। क्वोशंट क्या हो जाएगा, लास्ट 2 डिजिट को रिमूव करके जो बाकी होगा डिविडेंड का, एंड लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएंगे डिविडेंड, मेक द, ये बनाएंगे रिमाइंडर। जैसे अब आप इसको एग्जांपल से अच्छे से समझें, 676 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखेंगे 100 6 are 600 चल के रिमाइंडर 76 आ रहा है, लास्ट 2 डिजिट एंड रिमेनिंग इज क्वोशंट। एज इट इज यहाँ पर भी जब 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि लास्ट 2 डिजिट 38 तो हो गया रिमाइंडर एंड क्वोशंट इज रिमेनिंग डिजिट्स। नाउ अब आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं 1000 का जब हम डिवाइडिंग करेंगे 1000 से तो क्वोशंट क्या हो जाएगा, और नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को रिमूव कर देंगे, जो बाकी होगा वो हमारा हो जाएगा क्वोशंट एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, लास्ट की 3 डिजिट्स। इसी पर ये एग्जांपल दिखाया, जब हम 1000 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 3 डिजिट तो इसकी आ गई है क्या, रिमाइंडर, एंड क्वोशंट इज 3। ऑन द बेस वी विल स्टार्ट 4.5।
डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। तो जैसे अभी हमने इसके फॉर्मूले पढ़े, तो ए वाला देखें, जब हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी इसकी, रिमाइंडर। तो 2 तो हो गया रिमाइंडर एंड क्वोशंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 410। तो इसी तरीके से इसका बी देखें, रिमाइंडर हो जाएगा इसका क्या, वंस डिजिट 1 एंड रिमेनिंग दैट इज क्वोशंट कितना हो जाएगा 318। तो इस तरीके से ये भी 10 से डिवाइडेशन था। रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक, एस्टिमेटिंग द क्वोशंट, यानी क्वोशंट को एस्टिमेटिंग करके फाइंड आउट करना इन अ डिवीजन सम। जब हम डिवाइजर 2 डिजिट नंबर का होता है, इट हेल्प्स टू फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट बाय राउंडिंग नंबर टू देयर नियरेस्ट टेंस में करके, हंड्रेड्स में करके, तो वी कैन एस्टिमेट द क्वोशंट्स। नाउ एग्जांपल 11 देखें, एस्टिमेट द क्वोशंट। तो पहले हम गिवन को 74 को राउंड्स कर लेते हैं, दैट विल बी 70। 14 को कर लेंगे, दैट विल बी 10। तो 74 डिवाइडेड बाय 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरीके से क्वोशंट कितना जाएगा 7 एंड रिमाइंडर 0। तो एस्टिमेटेड क्वोशंट कितना हो गया 7। एज इट इज बी वाला देखें, इसमें भी पहले हम 99 को राउंड ऑफ कर लेंगे, 100 हो जाएगा, 22 को कर लेंगे 20 हो जाएगा। अब डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी क्वोशंट 5 एंड रिमाइंडर 0। तो दैट इज एस्टिमेटेड क्वोशंट यानी कि 5। नाउ ऑन द बेस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.6। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द एस्टिमेटेड क्वोशंट बाय राउंडिंग द नंबर्स टू देयर हाईएस्ट प्लेस। जैसे फर्स्ट देखें, पहले 81 को अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो दैट विल बी 80। एज इट इज 18 को राउंड ऑफ करते हैं तो दैट विल बी 20। अब हम 20 से जब हम 80 को डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बिकम, दैट इज 20 4s आर 80, रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पर क्वोशंट कितना आ गया हमारा, दैट इज 4। एज इट इज आप इसका बी पार्ट देखें, 81 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे दैट विल बी 80 एंड 14 को राउंड ऑफ करेंगे दैट विल बी 10। अब हम इनको जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, दैट विल बी 10 8s आर 80। तो इस तरीके से रिमाइंडर 0 हो गया हमारा एंड क्वोशंट इज 8। नाउ रिमेनिंग यू विल डू योरसेल्फ। सेकंड देखें, अब इसमें मैच करना है कॉलम्स को करेक्टली। तो कैसे मैचिंग करना पहले से समझ लें। यहाँ पर कॉलम ए क्वेश्चंस है और ये गिवन है ए बी सी डी ई, और इसके अकॉर्डिंग ये गिवन है कॉलम बी, राउंड्स ऑफ करके इसको लिखा गया है। तो पहले हमें ये बताना है कि ये किसका राउंड ऑफ कौन सा होगा, यानी कि ए को किससे मैच कर दें, बी को किससे करें, इधर अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के। फिर उसके बाद में कॉलम राउंड टू हो गया ये, यहाँ पर एस्टिमेटेड क्वोशंट है, यानी जब हम राउंड ऑफ कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड क्वोशंट किसका क्या होगा उसको उससे मैच करना है। तो अगर हम यहाँ पर ए की बात करें तो ए 76 डिवाइडेड बाय 24, तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा, दैट विल बी 76 का होगा 80 एंड 24 का 20, यानी ये तो इससे मैच हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड से। और इसका जब हम क्वोशंट फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 यहाँ पर कहाँ है, फिफ्थ पे, तो इसका हो जाएगा ये। इस तरीके से हमने ये मैचिंग बनाई है। तो ए का कनेक्शन किससे हुआ, यहाँ देखें, ए थर्ड से, और फिर उसके बाद किससे हुआ है, फिफ्थ से कनेक्ट हुआ है। उसके बाद आप बी वाला देखें, अब बी वाले में 93 27, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 93 और 27 को, तो दैट विल बी 90 एंड 30। तो बी वाला जाएगा हमारा 1 से, और उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 90 को 30 से तो 3 आएगा, तो दैट इज सेकंड। तो इसका कनेक्शन क्या हो गया, ये सेकंड वाले का बी, बी जा रहा है फर्स्ट से एंड फिर उसके बाद किससे, सेकंड से। As it is remaining, you will do yourself. Now next topic, word problems on division. तो एग्जाम्पल 12 देखें,
there are 2049 flowers of which garlands have to be made. Each garland is carrying 15 flowers. Find how many flowers were used to make garlands and how many are left. Total flowers है 2049 और नंबर ऑफ फ्लावर्स इन वन गार्लैंड कितने हैं 15. तो नंबर ऑफ गार्लैंड्स कितने हो जाएंगे, डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी द आंसर. डिवाइडेशन इज दिस, 15 ones are 15, माइनस करेंगे 5, ब्रिंग डाउन 4. नाउ 15 3s are 45, इनको माइनस करेंगे 9, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 9 एंड 15 6 are 90, तो रिमाइंडर आ गया 9. तो इसका मतलब 136 garlands were made out of 2049 flowers and 9 flowers are left. That is the answer. On the base, we will do exercise 4.7 जिसमें first question है cost of 8 balls given है 35,600 और हमें 1 ball की cost find out करनी है. तो करते हैं इस question को. First, cost of 8 balls is equal to rupees 35,600 और हमें फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ 1 बॉल. तो जब 8 बॉल्स की कॉस्ट गिवन है और डायरेक्टली 1 की फाइंड आउट करें तो हम डिवाइड करेंगे 35,600 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से. तो 8 से जब हम डिवाइड करेंगे 35,600 को तो दैट विल बी गो 8 4s are 32, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 6, 8 4s are again 32, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0, 8 5s are 40, नाउ माइनस करेंगे 0, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज ऑल्सो 0 और आगे नहीं चलने के लिए भी 0. तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 ball is equal to 4,450. That is the answer. That is first question. Now second, Nalini wants to buy 7,340 pencils. How many packets of pencils should she buy if each packet contains 5 pencils? नलिनी जो है ना 7,340 पेंसिल्स को खरीदना चाहती है. उसको कितने पैकेट पेंसिल के खरीदने चाहिए अगर एक पैकेट में 5 पेंसिल्स हैं. तो करते हैं इसको. सेकंड क्वेश्चन, नलिनी wants to buy, that is 7,340 pencils. Now number of pencils each packet, number of pencils is equal to 5. तो कितने पैकेट्स उसको खरीदने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 7,340 को डिवाइड कर देंगे 5 से. तो करते हैं हम 5 से 7,340 को डिवाइड. तो 5 1s are 5, 7 में से 5 minus 2, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 3, 5 4s are 20, नाउ माइनस करेंगे 3, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 4, 5 6 are 30, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0 एंड 5 8s are 40. तो इस तरीके से रिमाइंडर 0 हो गया. तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 1,468. That is the answer. Now remaining question you will do yourself. Now chapter is finished. I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.